यकीन मानिए दुबई इनकी पहली यात्रा थी, लेकिन मैंने ऐसा देखा कि इनके पहुंचने से पहले इनकी कविताएं वहां पहुंच चुकी थी और दुबई का लगभग आधे से ज़्यादा सदन जो सिर्फ आदरणीय मणिका को सुनने के लिए आया हुआ था, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। वो आज की तारीख में हिंदुस्तान की सबसे व्यस्ततम और सबसे ज़्यादा खूबसूरत गाने वाली कवित्री हैं। अभी राम गीत भी इन्होंने 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उससे कुछ दिन पूर्व एक प्रसारित किया और जो कि पूरे भारत में बहुत ख्याति पाई उनके गीत ने। एक गीत के लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, प्रेम प्यार श्रृंगार मनोहार और साथ में एक ऐसी शायरी जिसमें एक नारी के गुरूर को वो गा देती है। वो अद्भुत कवित्री हमारे बीच में है जो गीत भी लिखती है, गज़ल भी लिखती है। मुझे परवीन शाकिर के 2 शेर याद आते हैं उनको बुलाते हुए कि अश्के खुशबू हूँ बिखरने से न रोके कोई, जो बिखर जाऊँ तो मुझको न समेटे कोई, मैं काँप उठती हूँ ये सोचकर तन्हाई में, मेरे चेहरे पे तेरा नाम न पढ़ ले कोई। जोरदार तालियां बजाइए मणिका दुबे के लिए। आप सभी को मेरा यथोचित अभिवादन। आदरणीय सुनील जोगी जी ने जहाँ से बात ख़त्म की थी मैं वहाँ से शुरुआत करना चाहती हूँ। बहुत ही अच्छी बात कही उन्होंने, बहुत ही अच्छी कविताएं उन्होंने कही। एक छोटी सी बच्ची यहाँ पर अग्रिम पंक्ति में बैठी हुई है, बहुत ही प्यारी, उसको समर्पित करके कहना चाहती हूँ। मेरा नाम मनिका है और जो मैम बैठी हैं सामने उनका नाम मोनिका है। हम दोनों ही नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पता नहीं वो कौन लोग होते होंगे जो बेटियों को कोख में मार देते हैं। मैंने लिखा कि एक काजल की डिबिया अच्छी लगती है, एक काजल की डिबिया अच्छी लगती है और माथे की बिंदिया अच्छी लगती है, घर में बेटी आएगी तब क्या होगा। मैं अभी गजेंद्र भैया से कह रही थी, जब बेटी पर कविता हो रही थी मैंने पूछा कि जब आपकी दूसरी बेटी हुई तब आपको कैसा महसूस हुआ। पहली भी बेटी थी और दूसरी बेटी हुई तब कैसा महसूस हुआ। उन्होंने कहा मुझे बेटा होने से ज़्यादा खुशी हुई कि मेरी दूसरी भी बेटी हुई। मैं पढ़ती हूँ कि एक काजल की डिबिया अच्छी लगती है और माथे की बिंदिया अच्छी लगती है, घर में बेटी आएगी तब क्या होगा, घर में बेटी आएगी तब क्या होगा, जब मिट्टी की गुड़िया अच्छी लगती है। आहा, क्या बात है, वाह वाह वाह। दाएं से लेकर बाएं तक और आगे से लेकर पीछे तक हर उम्र वर्ग हर जाति विशेष के लोग यहाँ पर बैठे हैं। यकीन मानिए मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक छोटा भारत यहाँ पर बैठ के कवि सम्मेलन सुन रहा है। प्रेम लिखती हूँ, प्रेम ही पढ़ूंगी। मैं ये कहने की ज़रूरत नहीं करती कि बहराइच मेरा शहर है, पर एक वहम ज़रूर पाल सकती हूँ कि आप सभी मेरे हैं। चंद लम्हे मेरे हर पहर आपका, चंद लम्हे मेरे हर पहर आपका, एक कोना मेरा और घर आपका। वाह 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 वाह। याद दिल से करोगे तो आ जाऊंगी, याद दिल से करोगे तो आ जाऊंगी, मैं तो मेहमान हूँ ये शहर आपका, मैं तो मेहमान हूँ ये शहर आपका। शिवा पांडे जी बिल्कुल एनिमल मूवी के रणबीर कपूर लग रहे हैं। वो बेचारा हाथ जोड़े खड़ा हो गया। नहीं, वो तो घुटने पे आ गए। देखिए, तारीफ तो जब लड़कियों की तारीफ होती है तो उनको बहुत खुशी होती है। तारीफ तो सारा जमाना करता है, पर एक वो शख्स जिससे आप प्रेम करते हैं जब वो आपकी तारीफ करता है तब कैसा लगता है, सुनिएगा। हाल दिल का छिपाना नहीं आएगा। वाह वाह कर सकते हैं आप। हाँ, हाल दिल का छिपाना नहीं आएगा,
कौन तुम सा तराना नहीं गाएगा। आज मुस्कान की तुमने तारीफ की, आज मुस्कान की तुमने तारीफ की, अब मेरा मुस्कुराना नहीं जाएगा, अब मेरा मुस्कुराना नहीं जाएगा। अच्छा सुन रहे हैं आप? थोड़ा और अच्छे से सुनेंगे और दाद देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों के लिए, सुनिएगा। तार दिल के हिले शायरी हो गई, तुझसे मिलकर गले हाय री सो गई। मैं तो बस्ते में रख कर खिलाई तुम्हें। अच्छा, कहाँ चले भाई साहब आप? अच्छा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले के लिए। मैं तो बस्ते में रख कर खिलाई तुम्हें, बीच रास्ते में ही डायरी खो गई, बीच रास्ते में ही डायरी खो गई। मन लुभावन महक से चले आएंगे। मन, ऐसा देखिए, गीत को लिखना और गाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत साहस लगता है गीत पढ़ने के लिए, क्योंकि गीतों को होठों तक लाना मुश्किल है। आप मेरा साथ देंगे तो मुझे मजबूती मिलेगी। गीतों को होठों तक लाना मुश्किल है और फिर हंसकर दर्द ये गाना मुश्किल है। तुमसे ना तो किससे ये उम्मीद करें, तुमसे ना तो किससे ये उम्मीद करें, साथ निभाओ, साथ निभाना मुश्किल है। वाह 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 वाह। बिना सोचे ये कसमें तोड़ देना, कलाई आसरे की मोड़ देना। खुशी में आपकी अड़चन बनूं तो, खुशी में आपकी अड़चन बनूं तो, उसी पल आप मुझको छोड़ देना, उसी पल आप मुझको छोड़ देना। कोई सौदा कोई बंधन नहीं है, कोई सौदा कोई बंधन नहीं है। हमारी राह में फिसलन नहीं है, खता के नाम की सौतन है दुनिया, खता के नाम की सौतन है दुनिया, वफा के नाम की दुल्हन नहीं है। बहुत आभार। पद्मश्री कोई बात सुनील जोगी जी का आप लोग सुनील जोगी जी को सम्मान देख हो रहे रहा हैं। है, वो भी एक औपचारिकता है जो कि जरूरी है पूरी करनी। हमारे बीच में सुनील जोगी जी बहुत लंबी यात्रा करके, और आप सब जानते हैं घाघरा नदी के पुल पर कुछ काम चल रहा है और बहुत लंबा लंबा जाम लग जा रहा है। हमारी आदरणीय मोनिका जी उनको सम्मानित करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। और जोगी जी से निवेदन है कि जी तत्काल प्रभाव से भाई साहब जी एक बार आप पुनः मन दीजिए मणिका को। बहुत कठिन होता है किसी कवि के लिए बीच में अगर इस तरह से तारतम्यता भंग होती है,
लेकिन वो नारी शक्ति है, सब कुछ संभालना जानती है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, पूरा मन दीजिए। मणिका दुबे, पुनः शुरुआत हो। अब आप बिल्कुल ध्यान मेरी तरफ ही रखिएगा, अरे आपकी क्योंकि मैं जोगी जी से ज्यादा सुंदर भी हूँ और उनसे ज्यादा सुरीली भी हूँ। अच्छा, एक दृश्य रखती हूँ आपके सामने, सुनिएगा, देखिएगा। जी। जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर जा रहे थे, राधा रानी क्योंकि उनकी प्रेमिका है, वो रोती हैं। उनके आंसुओं को देखकर श्री कृष्ण जी ने क्या कहा होगा, मैं अपनी कल्पना से आप तक रखती हूँ, आप सुनिएगा। और ये अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई बात ना हो तो ये बाद में कर ली जाए। जी। लक्ष्य कोई भी ठाना नहीं जाएगा। वाह। श्री कृष्ण कह रहे हैं राधा रानी से, लक्ष्य कोई भी ठाना नहीं जाएगा, अब वचन कोई माना नहीं जाएगा। तुम जो रोती रहोगी अगर राधिका, तुम जो रोती रहोगी अगर राधिका, तो तुम्हारा ये कान्हा नहीं जाएगा। क्या बात है, तो क्या बात है, तुम्हारा ये कान्हा वाह 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 वाह। और राधा रानी क्योंकि सच्ची प्रेमिका है, और एक सच्ची प्रेमिका को पता है अपने प्रेमी को कब रोकना है और कब जाने देना है। राधा रानी ने क्या कहा जवाब में, सुनिएगा। कम हो या, आप भी बैठिए। हाँ, ये जो दो चार लोग उठ उठ के बीच में जा रहे हैं, देखिए कवि सम्मेलन तो अभी शुरू हुआ है। अभी आपके बीच में प्रताप फौजदार जी, लाफ्टर चैंपियन, अरुण जैमिनी जी, प्रियांशु गजेंद्र और मैं खुद और मणिका जी माइक पर है। आप लोगों को एक चीज़, छोटी सी बात मैं बता देना चाहता हूँ। जो लोग भी जा रहे हैं बस उनके लिए कि तुम अधूरी बात सुनकर चल दिए हो। जो सुना तुमने अभी तक अनसुना उससे अधिक है, जो कहा हमने अभी तक अनकहा उससे अधिक है। मैं तुम्हारी और अपनी ही कहानी कह रहा था, वक्त की मुझ पर हुई जो मेहरबानी कह रहा था। बात मेरी अंत तक सुनते तो तुम ये जान पाते, मैं तुम्हारे नाम अपनी जिंदगानी कह रहा था। तुम अधूरी बात सुनकर चल दिए हो। देखिए कवि का मन टूटता है, बहुत ही नाजुक मन होता है कवियों का। यहाँ से मिली हुई तमाम जितने भी आप उपहार देंगे या हमें पैसे मिलेंगे, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ अगर हमारे पास बचा रह जाएगा तो ये आज के शाम की वो यादें जो आपके तालियों के रूप में हमारे पास बची रह जाएगी। आदरणीय सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम कभी सम्मेलन को छोटा कर देंगे, लेकिन आप लोग अपना मन जितनी देर भी रुकेंगे उतना पूरा दीजिए। इतना भर एक बार आप आश्वस्त कर दीजिए तालियां बजाकर कि अब कोई लोग यहाँ से उठकर नहीं जाएगा। हम कभी सम्मेलन छोटा कर देंगे, हम आपको बहुत परेशान नहीं करेंगे, लेकिन यकीन मानिए हमारे पास जो कुछ भी सुंदर सुंदर है वो सब कुछ आपको परोसना चाहते हैं। मणिका जी, पूरे मन से एक बार आपका पुनः स्वागत है। एक बार तालियां बजाइए हमारी बिटिया के लिए जो माइक पर खड़ी होकर के और इन अव्यवस्थाओं में अपने आप को व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है। मणिका जी, बहुत आभार शंभू जी मेरा हौसला अफजाई करने के लिए। और फिर राधा रानी क्या कहती हैं, जब कृष्ण उनसे कहते हैं, उसके बाद राधा रानी ने कृष्ण का जवाब सुन के क्या कहा, पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कम हो या कि हो ज्यादा नहीं आएगी, कम हो या कि हो ज्यादा नहीं आएगी, कृष्ण को कोई बाधा नहीं आएगी। जो जरूरी है वो काम पूरे करो, जो जरूरी है वो काम पूरे करो, बीच में कोई राधा नहीं आएगी। क्या कहने, बीच में कोई जिंदाबाद, राधा क्या कहने, नहीं आएगी। वाह 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 वाह। बहुत आभार, बहुत आभार। एक गजल है, इन दिनों काफी ट्रेंडिंग है,
मैं वो आपको सुनाना चाहती हूँ। जी। अधूरी मोहब्बत के नाम है। देखिए, जीवन में एक ना एक बार हम सबको प्यार, उम्र के किसी ना किसी पड़ाव पर प्यार जरूर होता है। जो लोग ये कहते हैं उन्हें कभी प्रेम नहीं हुआ, वो झूठ कहते हैं। तो अधूरी मोहब्बत के नाम पढ़ती हूँ। युवा वर्ग यहाँ पर बैठा हुआ है, सुने, और जो ना हो वो अपने आप को मान लें। मैं आपको आज से 20 साल 30 साल पीछे लेकर जा रही हूँ। उसकी भूमिका में इतना ही कहना चाहती हूँ। युवाओं को 20 साल 30 साल पीछे लेकर के तो बचपन में चले जाए। नहीं, युवाओं को नहीं, मैंने कहा जो ना हो वो अपने आप को युवा मान लें और वो 20 साल पीछे जाए। जी। उसकी यादों का हर जाना अच्छा है। आहा, आहा, आहा। अब मुखर हुए हैं आप भाई साहब, हाँ। और लोग आ रहे हैं, उनका भी स्वागत है। जब तानसेन गाते थे तो हिरण चल के आते थे, मैं गा रही हूं तो हिरण्यकश्यप चल के आ रहे हैं। हाँ। नरसिंह अवतार लेना पड़ेगा। ये रे। अब आप थोड़ा सा मेरे लायक हो जाइए। जी। उसकी यादों का हर जाना अच्छा है, आंखों में आंसू भर जाना अच्छा है। अब जब उसको ही कोई परवाह नहीं, अब जब उसको ही कोई परवाह नहीं, अब उम्मीदों का मर जाना अच्छा है। वाह। हमारी जिंदगी रोशन नहीं है, आहा। हमारा दिल तो है, धड़कन नहीं है। मोहब्बत थी हमेशा ही रहेगी, मोहब्बत थी हमेशा ही रहेगी, पर अब तुमसे वो अपनापन नहीं है। शहर के शोर में वीरानिया है, शहर के शोर में वीरानिया है। यहाँ तुम हो मगर तन्हाइया है। वाह वाह वाह। शहर के शोर में वीरानिया है, यहाँ तुम हो मगर तन्हाइया है। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, जहाँ तेरी मेरी परछाइया है, वहीं पे बैठ क्या के कहने। अरसा गुजारूं, जहाँ तेरी मेरी परछाइया है। उसी से रूठ कर उसको मनाना। वाह। ये लड़कों के हवाले से पढ़ रहे हैं। उसी से रूठ कर उसको मनाना, उसी से रूठ कर उसको मनाना, दिलों की तो यही नादानियां है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। वाह। जब हमारे बड़े हमको मन देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। समृद्ध मंच है और उनका पूरा मन मिल रहा है। एक शेर पढ़ती हूँ माँ के नाम। देखिए, मेरा ये मानना है कि माँ इकलौता एक ऐसा किरदार है जो हर एक व्यक्ति की भूमिका निभा सकती है, और माँ ही इकलौता एक ऐसा किरदार है जिसकी भूमिका कोई नहीं निभा सकता। माँ के तो रूठने का भी अंदाज ऐसा होता है, जब माँ रूठती है तब भी उसका अंदाज इतना निराला होता है। मैंने लिखा कि हो भले तंग मगर दिल से दुआ देती है, और नाराजगी बिन बोले जता लेती है। सुबह से माँ ने मेरी ओर निहारा भी नहीं,
सुबह से माँ ने मेरी ओर निहारा भी नहीं, शाम होते ही माँ सीने से लगा लेती है। क्या बात है, वाह 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 वाह। कभी माँ की हथेली चूम लेना, कभी माँ की हथेली चूम लेना, आहा, कभी माँ की हथेली चूम लेना, बड़ी माँ की रही कुर्बानियाँ क्या हैं। कहने मणिका, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अंतिम शेर इस गजल का। चलो एक दूसरे को भूल जाएं, आहा, चलो एक दूसरे को भूल जाएं, चलो एक दूसरे को भूल जाएं, जहां में और भी बर्बादियां हैं। हाय हाय, बहुत क्या आभार, कहने, वाह, बहुत वाह, धन्यवाद, वाह। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया, बहुत मन से सुना आपने। और वक्त हो गया है तो 4 पंक्तियां आपके नाम करके अपनी जगह पर बैठना चाहती हूँ जी, कि होठों पर मुस्कान हमारे रहती है, होठों पर मुस्कान हमारे रहती है, हंसने का कारण देती है ये दुनिया, हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है, हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है, कितना अपनापन देती है ये दुनिया। बहुत आभार। वाह 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 वाह, जोरदार तालियां बजाइए, क्या बढ़िया कविता। प्रेमिका है और एक सच्ची प्रेमिका को पता है अपने प्रेमी को कब रोकना है और कब जाने देना है। राधा रानी ने क्या कहा जवाब में, सुनिएगा। कम हो या, आप भी बैठिए। हाँ, ये जो 2-4 लोग उठ उठ के बीच में जा रहे हैं, देखिए कवि सम्मेलन तो अभी शुरू हुआ है। अभी आपके बीच में प्रताप फौजदार जी, लाफ्टर चैंपियन, अरुण जैमिनी जी, प्रियांशु गजेंद्र और मैं खुद और मणिका जी माइक पर है। आप लोगों को एक चीज़, छोटी सी बात मैं बता देना चाहता हूँ। जो लोग भी जा रहे हैं बस उनके लिए कि तुम अधूरी बात सुनकर चल दिए हो। जो सुना तुमने अभी तक अनसुना उससे अधिक है, जो कहा हमने अभी तक अनकहा उससे अधिक है। मैं तुम्हारी और अपनी ही कहानी कह रहा था, वक्त की मुझ पर हुई जो मेहरबानी कह रहा था, बात मेरी अंत तक सुनते तो तुम ये जान पाते मैं तुम्हारे नाम अपनी जिंदगानी कह रहा था। तुम अधूरी बात सुनकर चल दिए हो। देखिए कवि का मन टूटता है, बहुत ही नाजुक मन होता है कवियों का। यहाँ से मिली हुई तमाम जितने भी आप उपहार देंगे या हमें पैसे मिलेंगे वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ अगर हमारे पास बचा रह जाएगा तो ये आज के शाम की वो यादें जो आपके तालियों के रूप में हमारे पास बची रह जाएगी। आदरणीय सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम कभी सम्मेलन को छोटा कर देंगे, लेकिन आप लोग अपना मन जितनी देर भी रुकेंगे उतना पूरा दीजिए। इतना भर एक बार आप आश्वस्त कर दीजिए तालियां बजाकर कि अब कोई लोग यहाँ से उठकर नहीं जाएगा। हम कभी सम्मेलन छोटा कर देंगे, हम आपको बहुत परेशान नहीं करेंगे, लेकिन यकीन मानिए हमारे पास जो कुछ भी सुंदर सुंदर है वो सब कुछ आपको परोसना चाहते हैं। मणिका जी पूरे मन से एक बार आपका पुनः स्वागत है। एक बार तालियां बजाइए हमारी बिटिया के लिए जो माइक पर खड़ी होकर के और इन अव्यवस्थाओं में अपने आप को व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है। मणिका जी बहुत आभार शंभू जी मेरा हौसला अफजाई करने के लिए। और फिर राधा रानी क्या कहती हैं जब कृष्ण उनसे कहते हैं, उसके बाद राधा रानी ने कृष्ण का जवाब सुन के क्या कहा, पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कम हो या कि हो ज्यादा नहीं आएगी, कम हो या कि हो ज्यादा नहीं आएगी, कृष्ण को कोई बाधा नहीं आएगी, जो जरूरी है वो काम पूरे करो, जो जरूरी है वो काम पूरे करो, बीच में कोई
नहीं आएगी, क्या कहने, वाह बीच में कोई जिंदाबाद, राह क्या कहने, नहीं आएगी। वाह 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 वाह। बहुत आभार, बहुत आभार। एक गजल है, इन दिनों काफी ट्रेंडिंग है, मैं वो आपको सुनाना चाहती हूँ जी। अधूरी मोहब्बत के नाम है। देखिए, जीवन में एक ना एक बार हम सबको प्यार, उम्र के किसी ना किसी पड़ाव पर प्यार जरूर होता है। जो लोग ये कहते हैं उन्हें कभी प्रेम नहीं हुआ, वो झूठ कहते हैं। तो अधूरी मोहब्बत के नाम पढ़ती हूँ, युवा वर्ग यहाँ पर बैठा हुआ है, सुने, और जो ना हो वो अपने आप को मान लें। मैं आपको आज से 20 साल 30 साल पीछे लेकर जा रही हूँ। उसकी भूमिका में इतना ही कहना चाहती हूँ, युवाओं को 20 साल 30 साल पीछे लेकर के तो बचपन में चले जाए। नहीं, युवाओं को नहीं, मैंने कहा जो ना हो वो अपने आप को युवा मान लें और वो 20 साल पीछे जाए। जी। उसकी यादों का हर जाना अच्छा है। आहा आहा आहा। उस अब मुखर हुए हैं आप भाई साहब, हाँ। और लोग आ रहे हैं, उनका भी स्वागत है। जब तानसेन गाते थे तो हिरण चल के आते थे, मैं गा रही हूं तो हिरण्यकश्यप चल के आ रहे हैं। हाँ। नरसिंह अवतार लेना पड़ेगा। ये रे। अब आप थोड़ा सा मेरे लायक हो जाइए जी। उसकी यादों का हर जाना अच्छा है, आंखों में आंसू भर जाना अच्छा है। अब जब उसको ही कोई परवाह नहीं, अब जब उसको ही कोई परवाह नहीं, अब उम्मीदों का मर जाना अच्छा है। वाह। हमारी जिंदगी रोशन नहीं है, आहा। हमारा दिल तो है, धड़कन नहीं है। मोहब्बत थी हमेशा ही रहेगी, मोहब्बत थी हमेशा ही रहेगी, पर अब तुमसे वो अपनापन नहीं है। शहर के शोर में वीरानिया है, शहर के शोर में वीरानिया है। यहाँ तुम हो मगर तन्हाइया है। वाह वाह वाह। शहर के शोर में वीरानिया है, यहाँ तुम हो मगर तन्हाइया है। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, जहाँ तेरी मेरी परछाइयाँ हैं, वहीं पे बैठ क्या कहने। अरसा गुजारूं, जहाँ तेरी मेरी परछाइयाँ हैं। उसी से रूठ कर उसको मनाना। वाह। ये लड़कों के हवाले से पढ़ रहे हैं। उसी से रूठ कर उसको मनाना, उसी से रूठ कर उसको मनाना, दिलों की तो यही नादानियाँ हैं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। वाह। जब हमारे बड़े हमको मन देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। समृद्ध मंच है और उनका पूरा मन मिल रहा है। एक शेर पढ़ती हूँ माँ के नाम। देखिए, मेरा ये मानना है कि माँ इकलौता एक ऐसा किरदार है
जो हर एक व्यक्ति की भूमिका निभा सकती है, और माँ ही इकलौता एक ऐसा किरदार है जिसकी भूमिका कोई नहीं निभा सकता। माँ के तो रूठने का भी अंदाज ऐसा होता है, जब माँ रूठती है तब भी उसका अंदाज इतना निराला होता है। मैंने लिखा कि हो भले तंग मगर दिल से दुआ देती है, और नाराजगी बिन बोले जता लेती है। सुबह से माँ ने मेरी ओर निहारा भी नहीं, सुबह से माँ ने मेरी ओर निहारा भी नहीं, शाम होते ही माँ सीने से लगा लेती है। क्या बात है, वाह 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 वाह। कभी माँ की हथेली चूम लेना, कभी माँ की हथेली चूम लेना, कभी माँ की हथेली चूम लेना, बड़ी माँ की रही कुर्बानियाँ हैं। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अंतिम शेर इस गजल का। चलो एक दूसरे को भूल जाए, चलो एक दूसरे को भूल जाए, चलो एक दूसरे को भूल जाए, जहां में और भी बर्बादियां हैं। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, वाह, बहुत आभार, बहुत शुक्रिया, बहुत मन से सुना आपने। और वक्त हो गया है तो 4 पंक्तियां आपके नाम करके अपनी जगह पर बैठना चाहती हूँ जी। कि होठों पर मुस्कान हमारे रहती है, होठों पर मुस्कान हमारे रहती है, हंसने का कारण देती है ये दुनिया, हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है, हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है, कितना अपनापन देती है ये दुनिया। बहुत आभार। वाह 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 वाह।